तो मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़ रिएक्शन। जिस तरीके से बिहार की राजनीति में उठापटक चलते चलते यहाँ तक पहुंची कि बिहार की राजनीति में एनडीए ने सरकार बना ली। अब कल फ्लोर टेस्ट है, कैसे देख रहे हैं कल क्या होगा? बिहार की राजनीति अब भी उठापटक चल रही है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की आखिरी पारी साबित होने जा रही है। ये जान लीजिएगा। क्यों आखिरी क्यों साबित होगा? क्योंकि कल फ्लोर टेस्ट के बाद सरकार गिर जाएगी, बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं जो कह रहा हूँ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, देश के तमाम उम्दा और बड़े पत्रकार भी इसी बात का यही भाषा बोल रहे हैं, यही बात कह रहे हैं। क्योंकि इनके 15 से 20 विधायक लापता हैं, जेडीयू के विधायक लापता हो गए, लापता हैं। और भाजपा वाले अपने विधायक कहीं छटके ना तो बोध गया में वो सम्मेलन कर रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं विधायकों को कैसे बात करनी चाहिए। तो ये सब जान लीजिए कि कम से कम इस देश की जनता और बिहार की जनता, बिहार में जो आंदोलन शुरू हुआ है जी, वो आंदोलन बता रहा है कि बीजेपी जो पिछली बार 17-18 सीटें जीती थी, इस बार 0 रहेगा, 0 बटा सन्नाटा। अच्छा, इनके गिरिराज सिंह की जमानत जब्त होने जा रही है। निशिकांत दुबे दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर के इस लोकसभा चुनाव में बिहार, झारखंड, बंगाल और महाराष्ट्र, कर्नाटका में इनकी सेवा समाप्त हो रही है। उत्तर प्रदेश में तो रहेंगे। उत्तर प्रदेश में इनकी 30 सीटें जीत रहे हैं। अच्छा, और 50 सीटें हार रहे हैं। 50 सीटें हार रहे हैं। 50 सीट हार रहे हैं। आपने कई नेता का नाम लिया, लेकिन एक अकेला सब पे भारी, ये भी तो नारा चल रहा है। कौन सा, किस पे भारी? एक अकेला सब पे भारी, मोदी जिसका नाम है। चुनाव आयोग से समझौता हो चुका है क्या? चुनाव आयोग से अगर समझौता हो चुका हो तो बतावें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो संघ इलेक्शन कमिश्नर, भाजपा इलेक्शन कमिश्नर के निर्वाचन आयोग तो अपना निष्पक्ष काम करता है ना। बिल्कुल निष्पक्ष नहीं कर रहा है। क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करा दे? एक अकेला सब पे भारी पता चल जाएगा, बैलेट पेपर से कराओ ना। फिर बूथ लूटेंगे आप लोग। अच्छा ये बताइए, तुम ईवीएम लूट रहे हो और तुमको बूथ लुटाने की चिंता है। तुम्हारे पास फोर्स पे विश्वास नहीं है, तुम्हें अधिकारियों पे विश्वास नहीं है। चंडीगढ़ में क्या हुआ, सब यही सब तो हो रहा था। अच्छा, चंडीगढ़ में वो हुआ, इनके ही पीठासीन अधिकारी ने फर्जी तरीके से मेयर बनवा दिया, जिस पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हुई है कि लोकतंत्र की हत्या ऐसे हम नहीं होने देंगे। तो कम से कम ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो है इनके अधिकारी भी चोर उचक्के बेईमान हैं। ईडी वालों को देख ही लिया कि 200 फाइल जो है अंदर से उठा करके डकैतों के गिरोह को, वसूली गिरोह को दे दिए हैं। 164 करोड़ की वसूली हुई है। पूरा जो है वहाँ के क्राइम ब्रांच के लोगों ने गिरफ्तार किया महाराष्ट्र के। तो ये जान लीजिए, भाजपा भ्रष्टाचार की जननी है, भाजपा अपराधियों की शरण स्थली बन गई है, भाजपा देशद्रोहियों की पार्टी है, भाजपा बलात्कारियों की शरण स्थली बन गई है। आप लाख इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन आपने देखा हल्द्वानी में क्या हुआ। हल्द्वानी में जो कुछ हुआ, ये कहा गया, वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी उपद्रवी मिले सीधा गोली मार दो। इतना सख्त कानून है भाजपा। मैं आपको बता दूं, इतना सख्त कानून है। आज जब इनके लोग तोड़े जाते हैं तो ये न्याय की गुहार लगाते हैं, कहते हैं कि मानवता का जो मानवता पे उपदेश देने लगते हैं। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें रही हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं इनके उदंडों की। आप बताइए, सबसे ज्यादा बलात्कारी किस पार्टी में दिखाई दिए हैं? 3 तो अभी जी बनारस में पकड़े गए हैं, आईटी सेल के। इन्हीं के पार्टी के 2 कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। लेकिन देखिए ना, कितना सख्त कानून है। क्या मतलब दंगा होते ही फौरन मुख्यमंत्री का आदेश आना कि गोली मार दो, जो भी मतलब दिखे। ऐसा तक जब पूरा उत्तराखंड वालों गोली मार दो, मारो गोली। कह रहे हैं NSA की कार्रवाई होगी, गोली मारी जाएगी जो भी ऐसा है कि उत्तराखंड के हर गांव में, हर घर में सुबेदार मेजर है। तुम्हारी पुलिस ही हथियार चलाना नहीं जानती है। अगर जन आंदोलन खड़ा हो गया तो तुम्हारे विधायकों के घर पे रहना दुश्वार हो जाएगा। अगर हिंदुस्तान की जनता गांधी के तरह से गौतम बुद्धा को, गांधी को, राम और कृष्ण को मानती है, तो इस देश के लोग परशुराम को भी मानते हैं।
चंद्रशेखर आजाद को भी मानते हैं अपना आदर्श, शहीद आजम भगत सिंह को भी मानते हैं। तुम्हारी गुंडाई खत्म कर दी जाएगी। कह रहे जिहादियों ने हमला किया है। जिहादियों ने नहीं हमला किया, पुलिस ने हमला किया। भाजपा की जमीन खिसक रही है, इसलिए हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अच्छा, हाँ, भाजपा के पास कोई रास्ता नहीं कोई रास्ता नहीं बचा। इनका राम मंदिर वाला जो है प्रपोजल फ्लॉप हो गया। फ्लॉप कहाँ हो गया, कामयाब हो गए भाजपा उसमें। फ्लॉप हो गया, इसको मान लीजिए। हाँ, तो क्या होगा इस बार 2024 का चुनाव करीब आ गया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है लगातार तैयारियां कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार। बिल्कुल नहीं, जो उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। और जो वित्त मंत्री हैं, जो निर्मला सीतारमन जो व्हाइट पेपर की हैं जी, ये ब्लैक ब्रश है। अच्छा, ब्लैक ब्रश। ये जो है एक भी उपलब्धि नहीं बता पा रही हैं। अब महंगाई पे कोई बयानबाजी देने से भाग रही हैं। आप बताइए, डॉलर के जो है मुकाबले रुपया कितने निचले स्तर पर पहुंच गया है जी। जिस देश का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा था, उसके बारे में कुछ कहना अब बेईमानी साबित हो रही है। ये प्रधानमंत्री देश के तमाम मुद्दों पर अपने आप को फेल, ये कुल मिलाकर के चाइनीज एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। ये सैनिकों का दुश्मन है, सेना का दुश्मन है। मजबूत सरकार है, मजबूत देश है। सेना को ये कमजोर कर रहे हैं, चाइना के हाथों बिक गए हैं। मजबूत हाथों में देश बताया जा रहा है। मजबूत हाथों नहीं, इतना बड़ा कायर प्राइम मिनिस्टर इस देश ने कभी नहीं देखा। अब तो राहुल गांधी की जबान बोल रहे हैं। मैं बोलूँगा, हाँ बोलूँगा। वो आदमी कम से कम ईमानदारी से सच तो बोल रहा है। आप बताइए, आज गुरु शंकराचार्य के बाद सबसे बड़ी अगर कोई यात्रा हिंदुस्तान में कर रहा है, पैदल यात्रा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले बैठा है, तो उस व्यक्ति का नाम है पंडित राहुल गांधी। लेकिन कह तो रहे हैं कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए, तो राहुल गांधी वहाँ यात्रा में घूम रहे हैं। हमारा पहले ही अपनी हमारा कर चुके हैं। हमारा मतलब है कि हम जनता के बीच जाएं। अच्छा, आप जाओ, आओ, इसके बाद धर्म के नाम पर वोट मांगो। बताया जा रहा है, गांव की जनता भी इंतजार कर रही है। गांव में किसान रहते हैं, मजदूर रहते हैं, श्रमिक रहते हैं, युवा बेरोजगार नौजवान भी मिलेंगे। जाइए, आइए, चुनाव में आइए, ईवीएम हटा करके आइए। अगर तुम 10 दिखाई देते थे, 10 न बचो, 10 MP बचेंगे तुम्हारे। अच्छा, हाँ, मतलब ईवीएम पे ही सरकार चल रही है। और ईवीएम की सरकार तो हिब्बे करे, घोटालेबाजों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है। कांग्रेस चला रही थी जब सरकार, जब कुछ नहीं था ईवीएम। आज ईवीएम में गड़बड़ी दिखती है आपको। अरे भाई, ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के एक बसपा का प्रत्याशी आरोप लगाया, उस गांव में वोट था, उसके परिवार का 16-17 वोट था जी। वहाँ उसको 0 वोट मिला, उसका वोटवा उसको नहीं मिला। कहाँ वोटवा गया? इसका मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेईमान है। अच्छा, हाँ, इलेक्शन कमीशन बेईमान है, पक्का। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा कि नीतीश कुमार ने जो 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, क्या उनका सपना पूरा बाकी रहेगा या फिर टूट जाएगा? उनका सपना टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। ये आखिरी CM होंगे। JDU पूरी खत्म हो जाएगा और बिहार के सेकुलरिज्म का जो पाठ पढ़ाते हैं, संघी एजेंट के तौर पे जो काम करते हैं, ये आखिरी CM साबित होने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बनेंगे क्या मुख्यमंत्री? वहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा। अच्छा, राष्ट्रपति शासन लगेगा, पक्का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जयप्रकाश जी, तमाम सवालों के जवाब दिए। जयप्रकाश जी ने कहा कि कल जो फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है, कहीं ना कहीं CM उस फ्लोर टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखना दिलचस्पी होगा कि 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, क्या होगा बिहार की राजनीति में? क्या फिर दोबारा सत्ता गिरेगी और कौन बनेगा इस बार CM, या फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा? देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज़ रिएक्शन।